नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। बहरमंडी के नून हॉस्पिटल की मैनेजिंग ट्रस्टी जीनत नून हलनाल के जन्म दिवस के अवसर पर हॉस्पिटल में 27 और 28 सितंबर को 2 दिवसीय निःशुल्क परामर्श शिविर का भव्य आयोजन किया गया है, जिसे बढ़ते उत्साह को देखते हुए 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ नून हॉस्पिटल के संरक्षक समाज सेवी डॉक्टर जगदीश कुमार अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रजत अरोड़ा, जीनत नून हरनाल, अरुण हरनाल, जर्मिन सेको, आमिर भाई द्वारा दीप प्रज्वलन आयुर्वेद चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस मौके पर जीनत नून हरनाल को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके परिजन दुनिया के अलग अलग देशों से बहरमंडी पहुंचे। स्वर्गीय लाल नून की पुत्री नून हॉस्पिटल की ट्रस्टी जर्निल सेको, अरुण हरनाल, नईम भाई, अनीस भाई और अन्य परिवारजन जुल्फिकार पठान इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। डॉक्टर जे के अरोड़ा ने स्वर्गीय लाल नून के कार्यों पर प्रकाश डाला, जबकि डॉक्टर रजत अरोड़ा समस्त स्टाफ ने केक काटकर साल उड़ाकर फूल माला पहनाकर जीनत नून का स्वागत किया। नून हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने बताया कि 2 दिवसीय निःशुल्क परामर्श शिविर में 600 से अधिक मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इसमें से 50 से अधिक मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। इन मरीजों को आगामी दिनों में जिला अंधता निवारण समिति झालावाड़ द्वारा नॉन हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। सेवा भारती बहरमंडी के तत्वाधान में श्री राधेश्याम संस्कृत पाठशाला में सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस पुनीत कार्य में बहरमंडी के 56 जोड़ों ने विधि विधान के साथ 135 कन्याओं का पूजन किया। पूजन के उपरांत सभी कन्याओं को उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कन्याओं तथा गणमान्य नागरिकों को भोजन प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान सेवा भारती चित्तौड़ प्रांत के प्रांतीय मंत्री गोपी राज सोनी ने नवरात्रा के पावन अवसर पर सामूहिक कन्या पूजन के महत्व पर प्रकाश डाला। सेवा भारती के अध्यक्ष दामोदर गुप्ता ने बहरमंडी में संस्था द्वारा संचालित विभिन्न सेवा कार्यों का विस्तृत विवरण दिया। इस अवसर पर सेवा भारती बहरमंडी के रायश्याम पाटीदार, रामेश्वर पाटीदार, जगदीश व्यास, राजन गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, मंदिर ट्रस्टी की ओर से बालकृष्ण गुप्ता, द्वारकालाल पौरवाल सहित कई अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिस बहरमंडी द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क रेबीज टीकाकरण शिविर कैंप का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में पशुपालक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालकों को रेबीज बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि रेबीज एक घातक जानलेवा बीमारी है, जिसका एकमात्र बचाव समय पर टीकाकरण ही संभव है। संगोष्ठी में पशुपालकों को सभी पालतू कुत्तों बिल्लियों को वर्ष में कम से कम एक बार एंटी रेबीज टीकाकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिविर में जानकारी दी गई कि रेबीज का संक्रमण आमतौर पर संक्रमित पशु की लार से काटने पर फैलता है और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके बाद मृत्यु 100% होती है। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर गोपाल सिंह गुर्जर, डॉक्टर अविनाश, लालचंद गुर्जर, बरसा हरे, सुरेंद्र, केदार, राज, कमलेश, पृथ्वी, मनोज, जसपाक आदि मौजूद है। बहरमंडी में नवरात्रि के पावन पर्व पर विनायक गरबा मंडल के तत्वाधान में आयोजित गरबा महोत्सव में छठे दिन राधा कृष्ण स्वरूपों को समर्पित रहा। इस अवसर पर कलाकारों प्रतिभागियों ने राधा कृष्ण बनकर मनमोहक गरबे किए। राधे राधे बोल, रण छोड़ रंगीला, प्रभु जी पधारे जैसे सुमधुर भजनों पर भावपूर्ण राज किया गया, जिससे पूरे वातावरण को भक्ति में उल्लास से भर दिया। कार्यक्रम देखने आए दर्शक भी इस मनमोहककारी प्रस्तुति से मनमुग्ध हो गए। बहरमंडी संगीत के दिग्गजों को श्रद्धांजलि देने नवरात्रि का उल्लास मनाने के लिए यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा एक विशेष संगीत में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम पार्श्व गायक संगीतकार हेमंत कुमार 36वीं पुण्यतिथि, पार्श्व गायक महेंद्र कपूर 17वीं पुण्यतिथि, भारत रत्न लता मंगेशकर 96वीं जयंती को समर्पित था। कलाकारों ने इस महान हस्तियों के साथ मां दुर्गा को समर्पित भजनों के मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में शुरू से सरोबार हो गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों में महेश चौकसे, हंसराज आस्तुलिया, रविंद्र राठौर, दीपक राठौर, गजेंद्र सिंह, अरुण गर्ग, राजेश मेहरा, दक्ष आस्तुलिया, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता द्वारा एक से बढ़कर एक सदाबहार मनमोहक गीतों को प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पचपाल नगर में पहली बार भव्य चुनर यात्रा का आयोजन किया गया। यह धार्मिक शोभा यात्रा शीतला माता मंदिर कुमार मोहल्ले से शुरू हुई और भक्तजन पैदल चलकर मां दुर्गा खेड़ी केसर भाई मैया के दरबार में पहुंचे। यहाँ ऐतिहासिक आयोजन नगर पालिका पार्षद मांगू सिंह राठौर उनके राठौर परिवार के तत्वाधान में किया गया। चुनर यात्रा में ढोल डीजे के साथ बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए, जो नाचते गाते कूदते मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। समस्त भक्तजनों ने इस पहली चुनर यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पचपाड़ में सामाजिक सेवा समूह हेल्पिंग हैंड्स पचपाड़ की ओर से मदरसा अजीजिया अरबिया 1 दिवसीय निःशुल्क सुन्नत खतना कैंप का सफल आयोजन किया गया। यह कैंप गरीब जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
यह सेवा कार्य के लिए कुल 84 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। कैंप में रजिस्ट्रेशन के काम सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें बच्चों उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला है। झालावाड़ एक और जहां आज देश भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं झालावाड़ जिले के ऐतिहासिक प्राकृतिक पर्यटन स्थल प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। सरकारी अनदेखी और बदहाल रखरखाव के चलते यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का रुझान नहीं पड़ पा रहा है। झालावाड़ जिले में प्राकृतिक सौंदर्य पुरा संपदा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल गागरोन दुर्ग भी शामिल है, लेकिन इसे निहारने के लिए काफी कम पर्यटक ही पहुंचते हैं। गागरोन दुर्ग की स्थिति में चिंताजनक है। आउर और कालीसिंध नदी के संगम स्थल पर स्थित जल दुर्ग आज चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी तरह के हालात अन्य पर्यटन स्थलों के भी हैं। इन स्थलों पर पहुंचने के लिए बुनियादी सुविधाओं, साफ सफाई, पहुंच मार्ग का भी अभाव। देवता थे, पहले पूजने के लिए आए। पूजनी हमारी। किस तरीके की यहाँ पे देखी गई आपको व्यवस्था कैसी लगी आपकी यहाँ? बढ़िया है व्यवस्था वैसे गार्ड वगैरह लगे, व्यवस्था तो अच्छी है, बढ़िया है लेकिन व्यवस्था। कोई असुविधा के लिए अपन को पानी नहीं मिल रहा, कुछ खाने के लिए चाय पानी कैंटीन वगैरह सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह जो होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने यहाँ चाहिए, तो पानी उनकी ठहरने की व्यवस्था थोड़ी बहुत कहीं चाहिए। नीचे होनी चाहिए। महेंद्र सिंह चौहान। कहाँ से आए आप? मैं अचलकोट है मेलावास, जो राव अचलदास जी के वंशज हैं। अच्छा, आप यहाँ मैं इस दुर्ग से मतलब काफ़ी हमारा आत्मीय जुड़ाव है, पैतृक जुड़ाव है हमारा। यहाँ के जो अंतिम शासक थे, चौहान शासक राव अचलदास जी, उनके वंशज हैं। मारवाड़ के अंदर मेलावास, जो जोधपुर रियासत का ताजमी ठिकाना था, अचलकोट मेलावास से हूँ मैं। और हर साल मैं यहाँ आता रहता हूँ राव अचलदास जी बाप जी के धोख लगाने। तो मैंने देखा यूनेस्को के जब आया, यूनेस्को के नेतृत्व में इस फोर्ट को लिया गया, तो यूनेस्को धरोहर साइट में इसको सिलेक्ट किया गया। तो हमने सोचा कि अब इसका उद्धार बड़ा अच्छा होगा और रखरखाव होगा। झालावाड़ जिले में जो पर्यटन स्थल है उसमें एक तो हमारा जलदुर्ग गागरोन है, और वो 2013 में विश्व विरासत में आया था। तो दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, बिगर नींव के बना हुआ है। भारत का एक अलबेला किला है। थोड़ा सा उसका डेवलप हो जाए तो वो विश्व पर्यटन पर और फलक पर चमक करके आ सकता है। दूसरा जो विश्व स्तरीय हमारे पास जो धरोहर है वो है कोलवी की बौद्ध गुफाएं। तो रैया राजस्थान का सबसे बड़ा गुफा जाल है। तो यहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90 गुफाएं, और जिसमें हीनयान महायान दोनों मतों का समावेश है, यानी कि चक्र घंटी का स्तूप भी है और मूर्तियाँ भी है। गागरोन में पूरे प्रकृति के बीच में गागरोन बसा हुआ है। उसके अलावा भारत प्रसिद्ध कई पर्यटन स्थल हमारे पास है। चंद्रभागा के जो शिव मंदिर के समूह हैं वो 8वीं शताब्दी के हैं। झालावाड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल केंद्र है। यहाँ पे ये एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पे कई तरह के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। विशेष रूप से यहाँ पे जो विश्व धरोहर के रूप में गागरोन दुर्ग है, जो जल दुर्ग के नाम से पूरे उत्तर भारत में पहचान रखता है। वहाँ की जो दुर्दशा होती जा रही है आज के दिन पे दिन, वहाँ पे झाड़ियाँ बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। वैसे अभी बरसात का सीज़न निमटा है और इसका विकसित होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे पर्यटक आते नहीं हैं। इतना बड़ा विश्व स्थल का ये पर्यटक स्थल होने के बाद भी यहाँ पे लोगों का आने जाना बहुत कम है। यहाँ पे आधुनिक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विशेष रूप से यहाँ पहुँच मार्ग नहीं हो पाता है। अभी यहाँ पे जो पुलियाँ बन रही हैं, लेकिन वो भी बहुत लंबे समय से निर्माण कार्य जारी है, उसका भी अभी तक काम पूरा नहीं होता है। करीब कई समय तक तो यहाँ का मार्ग बंद रहता है, तो लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। विशेष रूप से झालावाड़ में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की परियोजनाओं की सुनवाई, उनको जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभ दिलवाने के लिए संचालित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025 के तहत शनिवार को पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत गागरोन में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव ने निरीक्षण किया। झालावाड़ में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार उपखंड क्षेत्र मनोह थाना में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शनिवार को ग्राम पंचायत चांदपुरा बिलान में उपखंड अधिकारी मनोह थाना के नेतृत्व में शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। पड़ाव में श्री राम नवयुवक मंडल नयापुर के तत्वाधान में आज पछाव माताजी की चुनर यात्रा धूमधाम से निकाली गई। रविवार को प्रातःकाल नगर के नयापुरा गढ़वा मंडल से डीजे के साथ चुनर यात्रा शुरू हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। मार्ग में जगह जगह लोगों ने चुनर यात्रा का स्वागत किया। बस स्टैंड मार्ग पर विश्वकर्मा धमतीशाला के सामने जय अम्बे मां गढ़वा मंडल द्वारा हिंदू समाज के पूर्व अध्यक्ष दिलीप शर्मा का माला और पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में हिंदू समाज अध्यक्ष महावीर लोहार, समाज सेवी महेश भावसा, गोधन लाल, गोपाल प्रजापति, मनोहर लाल, राम स्वरूप बेहरू, कमल, पंडित पिंटू व्यास, राजपाल, पीरू आदि शामिल हुए। चुनार यात्रा नगर के कोतड़ी चौराहा
हनोतिया होते हुए बचाव पहुंची, जहां पंडित वशिष्ठ विशाल ने मंत्रोच्चार के साथ चूनर की पूजा की। इसके बाद बचाव माता जी को 51 मीटर की चूनर उड़ाई। इस दौरान यह विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। पिड़ाव नगर में डग ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर विकास जैन को माता का निधन का हो गया। जैन की माताजी शकुंतला देवी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शकुंतला देवी काफी समय से बीमार चल रही थी। उनके निधन से शहर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रातः 11:30 बजे नयापुरा स्थित मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान, पूर्व प्रधान रामलाल चौहान, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली, पूर्व ब्लॉक साबिर मोहम्मद सईद डग पिड़ावा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शाम 7 बजे जैन धर्मशाला कटला के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पिड़ावा के वर्धमान शिक्षक महाविद्यालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया गया। प्राचार्य सविता पाठक द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को दल को महाविद्यालय से झालावाड़ के लिए प्रस्थान करवाया गया। महाविद्यालय शिक्षक नितेश सिंह राजपूत, सुरेश चंद डांगी, दिनेश कुमार नागर, बीना सिसोदिया, सरब मिश्रा साथ में रवाना हुए। परिसरार्थी भ्रमण का यात्रा का आनंद लेते हुए उत्साहपूर्वक झालावाड़ स्थित यूनेस्को धरोहर गागरोन दुर्ग पहुंचे, जहां पर सभी आओ कालीसिंध नदी के संगम, जल दुर्ग, जोहर कुंड, बड़ा महल, मधुसूदन मंदिर आदि स्थलों को देखा गया है। इसके बाद संत पीपाधाम, दाड़ी के बालाजी भ्रमण, राजकीय संग्रहालय का अवलोकन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय स्टाफ सविता पाठक, नितेश सिंह राजपूत, सुनील पाटीदार, ईश्वरचंद, सूर्यप्रकाश राठौर, कविता कुमारी, बीना सिसोदिया, सरस मित्रा मौजूद है। मनोधारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोधारा में रविवार को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का इलाज परामर्श किया। शिविर प्रभारी डॉक्टर कौशल लोहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष शिविर में छोटी बड़ी सभी बीमारियों के कुल 482 मरीजों को परामर्श दिया गया। जांच के दौरान गंभीर रूप से बीमारी पाए गए रोगियों को जिला स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, मौसमी बीमारी, दंत रोग, नेत्र सहित अन्य 6 प्रकार के रोगियों की जांच की गई। मंदसौर जिले के भानपुरा नगर में मां अन्नपूर्णा कन्या भोज समिति द्वारा नगर के समस्त कन्याओं के लिए एक विशाल महाभोज का आयोजन किया गया। समिति ने नगर में पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके हर स्तर पर सराहना हो रही। यहाँ महाभोज मां दुर्गा को समर्पित करते हुए भानपुरा नगर की समस्त कन्याओं को भोजन कराने का उद्देश्य रखा गया। समिति ने सुनिश्चित कार्य के लिए 5100 कन्याओं के महाभोज का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम में आम नागरिकों से लेकर राजनीतिकों तक सभी का उपस्थित होकर समिति के प्रयासों की सराहना की। नगर के उन दानदाताओं का आशीर्वाद स्नेह है जो इस समिति पर विश्वास जताकर हमें अपना आशीर्वाद के रूप में ये कन्या मां अन्नपूर्णा समिति को कन्या पूजन एवं कन्या का भोज कराने में सहयोग प्रदान किया। हम उनके जिन दानदाताओं द्वारा दान दिया गया उनके बहुत बहुत आभार है और माता रानी से यही आशा करते हैं समिति के सभी सदस्य, सभी गणमान्य नागरिक और समस्त भानपुरा के नगर के दानदाताओं का माता रानी रक्षा करे और उन पर कोई भी इस प्रकार की बनाना और इसी प्रकार भानपुरा नगर में बड़े बड़े आयोजन करते रहें। और ये सब उन दानदाताओं का श्रेय है जिन्होंने दानदाताओं ने हमारी समिति पर विश्वास व्यक्त किया और हमें इस समिति को पूर्ण रूप से सहयोग किया। क्या नाम है आपका? अनिल राठौर। अन्नपूर्णा समिति द्वारा भानपुरा नगर की समस्त कन्याओं का भोजन महाभोज चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? पहले तो समस्त नगरवासियों को पावन पर्व नवरात्रा की हृदय से बधाई और शुभकामनाएँ। नवरात्रा जो माँ जगदम्बा की शक्ति साधना और उनकी आराधना का पर्व होता है। इसमें कन्या पूजन का विशेष महत्व है और आज नगर के समस्त धार्मिक माता के भक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर समस्त नगर की कन्याओं का 5100 कन्याओं का कन्या भोज का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक लगभग 2500 से 3000 कन्याओं ने, बालिकाओं ने इस पवित्र चैतन्य नागरमाता तीर्थ स्थान पर अपना भोजन करा। तो जो सभी कार्यकर्ता है आप देख रहे हो तन मन धन से कम 8 या 10 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और जिसमें हमारे अनिल जी भाई साहब, दिव्यांशु जी, नवीन जी, संदीप जी और कुणाल जी, टोनी भैया, विक्रम भाई, सभी टीम बहुत तन मन धन से लगी हुई है। देखा जा रहा है कि सुबह से लगभग 2500 से 3000 कन्याएं आ गई है और ये पहली बार मां अन्नपूर्णा महाभोज हुआ है, तो किस प्रकार की खुशी होती है इस प्रकार के महाभोज करने? ये सब जगत जननी माँ अम्बे की प्रेरणा है, जो उसने अपने भक्तों को ये प्रेरणा दी है और इसी माँ की प्रेरणा से यह कार्य
माँ का भंडारा यहाँ पर संपन्न हुआ। लगभग 3000 कन्या हुए, उन्हें यहाँ पर कन्या भोज किया। वो जो सभी कार्यकर्ता और नगरवासियों का जो सहयोग रहा है वो सभी हृदय से बिल्कुल धन्यवाद के आभारी हैं। क्या नाम है आपका? विनीत बम्बोरिया। देश के वीर महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर शामगढ़ नगर में श्रद्धापूर्वक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि नगरवासी सम्मिलित हुए और उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक हरदीप सिंह डंग द्वारा, नपाध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष ढालीबाई जोशी, पार्षद प्रतिनिधि गोपाल जोशी, महेश पोरवाल, महेश काला, मनोज चौधरी, मुकेश अरोड़ा, धर्मेंद्र उपाध्याय, सतीश मानलिया, पार्षद प्रतिनिधि नवीन फरकिया आदि वहां पर मौजूद रहे। शामगढ़ में स्नेह संप्रदाय के संत दिवेश महाराज का चातुर्मास महोत्सव शामगढ़ में श्रद्धा भक्ति के साथ जारी है। 6 जुलाई से शुरू हुए इस महोत्सव के दौरान संत प्रतिनिधि पौरवाल मांगलिक भवन में निर्मल सत्संग, निर्मल गंगा प्रसारित कर रहे हैं, जिसका लाभ बड़ी संख्या में भक्तजन ले रहे हैं। शनिवार को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित कथा जायसवाल परिवार ने रूप से शिरकत की। कथा के समापन पर जायसवाल परिवार द्वारा महाआरती की गई, जिसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया। शामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हितेश शुक्ला के प्रथम नगर आगमन पर शामगढ़ में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह नगर पालिका अध्यक्षता कविता नरेंद्र कुमार यादव के निवास स्थान कविता सदन का आयोजित हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, मिठाई, आतिशबाजी के साथ ढोल ढमाकों के बीच उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खबरों फिलहाल इतने ही। फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 982903
7106 9414194696 9115971106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।